तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं तुम्हारा 9th क्लास का फर्स्ट लेसन साइंस का, जो है मैटर सराउंडिंग अस। तो शुरू करते हैं। ये सब टॉपिक हम हमारे वीडियो में और लेक्चर में कवर करेंगे। तुमको पता है क्या, एवरीथिंग सराउंडिंग अस मेनली मेड अप ऑफ मैटर। तुम देख सकते हो यहाँ पर जो भी पिक्चर है, ये सब, ये बैग को ही ले लो, ये बॉल, ये मैग्नीफाइंग ग्लास, ये मोबाइल फ़ोन, ये टॉय, जो भी तुम देख रहे हो सब कुछ क्या है? मैटर है। तो तुम लोगों को पता भी चलना चाहिए ना मैटर क्या है। तो मैटर इज ए सब्सटेंस विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज ऑफ मास। जो भी यूनिवर्स में, इस यूनिवर्स में जो भी चीज़ का क्या होगा? वजन होगा। और अगर वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है तो उससे हम क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। जैसे कि एग्जांपल लो, पेन। पेन को लो, तो पेन क्या करता है? कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है और उसका कुछ वजन भी है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। ओके। तुम खा रहे हो, बिस्किट खा रहे हो, तो बिस्किट का क्या है? कुछ वजन है, वो भी कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो हमें उससे क्या कहेंगे? मैटर कहेंगे। ओके, समझ में आया? तुम भूख को मैटर नहीं कह सकते हो, क्योंकि वो फीलिंग है, उसका कुछ वजन नहीं है, वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर पा रहा है। भूख एक फीलिंग हो सकता है, मगर वो मैटर नहीं हो सकता है। तो हमको पता चलना चाहिए कि मैटर किससे बना होता है, कैसे मैटर बनता है। तो अगर हम एंशिएंट इंडियन साइंटिस्ट के बारे में बोले तो तुम लोग तो जानते ही होंगे पंच तत्व। तो वो 5 तत्व क्या क्या है? वाटर, विच इज नोन एज जल, स्काई आकाश, अर्थ पृथ्वी, फायर अग्नि, एंड एयर मीन्स वायु। All the matter mainly composed of these 5 factors according to them. Just like you can thought that here brick ईट कैसे बनता है? वो जो फायर से और क्या सॉयल से मिलकर बनता है। स्मोक कैसे? लकड़ी वगैरह उनसे और आग से। सोडा पानी वो क्या है? कार्बोनेटेड वाटर है, तो वो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर है। मगर हम जब जाएंगे मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन में, तो वहाँ पर मेनली पार्टिकल्स किससे बनते हैं? एटम्स और मॉलिक्यूल। मेनली मैटर, जो भी मैटर है हमारा सराउंडिंग में, वो मेनली दो चीज़ों से बन सकता है। वो क्या है? एक हो सकता है एटम और दूसरा हो सकता है मॉलिक्यूल। ओके, समझ में है? नेक्स्ट, देन वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर। फर्स्ट, आप लोगों को पता चलना चाहिए कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स नोन एज एटम्स, और इट मे बी ए मॉलिक्यूल। दिस पार्टिकल्स आर टू स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी इन द नेकेड आई। इनको हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, ये बहुत छोटे होते हैं। ओके, तो वो क्या करते हैं? जो पार्टिकल है वो सब कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं, वो कहीं एक जगह स्थिर होकर नहीं रहते। दिस पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। मैटर के अंदर आपको लगता होगा कि ईट है, वो तो सॉलिड है, उसके अंदर में गैप कैसे आएगा? वहाँ पर भी छोटे छोटे गैप्स होते हैं, जो हम और आगे जाकर पढ़ेंगे कैसे गैप उनमें होता है। ओके, तो पार्टिकल्स ऑफ ए मैटर जो अट्रैक्ट ईच अदर बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम।
यहाँ पर देखिए, आप क्लियरली देख सकते हैं। अगर हम छोटे के एक एक्सपेरिमेंट करेंगे घर में, जिससे हम पता चल सकता है क्या मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। क्या करेंगे, एक छोटे से पोटेशियम परमैंगनेट पाउडर, थोड़ा पोटेशियम परमैंगनेट पाउडर लेंगे, उसको क्या करेंगे, एक गिलास पानी में मिला देंगे। तो आप देखोगे उसका कलर क्या होगा, पर्पल कलर आएगा। मगर जब वही पानी में थोड़ा और क्या करोगे तुम लोग, फिर से पानी डालोगे तो उसका कलर फेड हो जाएगा। फिर धीरे 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 उसका कलर घट के वो क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट से हमको पता चलता है क्या, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स। क्योंकि हम तो एक दाना लिए थे, मगर वो तो कहाँ, यहाँ पर तो नहीं दिखाई दे रहा है, वो सब क्या हो गया, छोटा छोटा हो गया। तो जो भी मैटर है इस वर्ल्ड में, वो सब क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल से ही बनते हैं। ये वाला जो पार्ट है ये भी वैसा है, मगर यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट .5H2O को लिया गया है, जिसको हम ब्लू बिट्रियल भी कहते हैं। Particles of a matter have space between them. Matter is made up of small particles. हम तो इसका पहले स्लाइड में हम लोगों को पता चल गया है क्या कि मैटर क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल से बनता है। मगर उसमें जो पार्टिकल्स है, उन पार्टिकल्स में भी क्या होता है, थोड़ा थोड़ा गैप होता है। ये कैसे हम पता लगाएं? जैसे तुम लोग देख रहे हो एक गिलास पानी, तुमको लग रहा होगा कि इसमें तो पानी है, यहाँ पर तो कोई गैप नहीं है, तुम लोगों को तो दिखाई नहीं दे रहे। वो जो गैप से वो इतना छोटा है कि वो हमको खुली आंखों से नहीं दिखेगा। सो इसको जानने के लिए क्या करेंगे, हम छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे। क्या लो, एक पानी का गिलास लो, उसमें क्या करो, थोड़ा शुगर ऐड कर दो। तो देखोगे क्या होगा, जब तुम स्टायर करोगे तो क्या होगा, वो जो चीनी का दाना है वो घुल गया होगा पानी में। इससे तुमको क्या पता चलता है, वो जो दाना गया कहाँ पर, जहाँ पर जो गैप था वाटर मॉलिक्यूल के बीच जो गैप था, वही गैप में जाकर शुगर मॉलिक्यूल बैठ गया। इसलिए वो क्या हुआ, आपको अभी दिखाई नहीं दे रहा है। नेक्स्ट, तुम लोगों को तो पता ही नहीं चलता होगा कि मैटर जो पार्टिकल्स है मैटर के अंदर, वो भी कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे होते हैं। क्योंकि हम लोगों को जब हम किस ईंट के देखते हैं तो वो क्या हमको पता चलता है क्या उसमें जो पार्टिकल्स है वो मूव कर रहे हैं? नहीं ना, मगर वो घूमते हैं, कॉन्स्टेंटली घूमते हैं। वो एक जगह स्थिर होकर नहीं रहते हैं। वो कैसे हमको पता चलेगा? थोड़ा उससे पहले थोड़ा थ्योरी जान लेते हैं, उसके बाद उसके लिए भी थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके पता लगाएंगे। पहले क्या है, पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द मैटर आर मूव कॉन्टिन्यूसली मूव। जो भी पार्टिकल्स से मैटर में, वो सब क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं। ओके, उनका मोशन 3 तरह का होता है। एक होता है ट्रांसलेटरी मोशन, एक होता है रोटेशनल मोशन, एक होता है वाइब्रेशनल मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन में वो क्या करते हैं, एक जगह से स्ट्रेट लाइन में दूसरी जगह को जाते हैं। ओके, रोटेशनल मोशन में क्या करते हैं, वो एक जगह रहकर उनके चारों ओर ही घूमते हैं। वो एक एक्सिस के सराउंडिंग घूमते हैं। वाइब्रेशनल मोशन में वो क्या करते हैं, वो एक ही पोजीशन से ऊपर नीचे होते हैं, वाइब्रेशन करते हैं। हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि पार्टिकल्स जो भी है वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं? तुम जब घर के एक कोने में स्प्रे कर रहे होते हो परफ्यूम, तो वो क्या होता है, घर के दूसरे कोने को भी जाता है। अगर पार्टिकल्स मूव नहीं कर सकते हैं तो वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे गया? तो ये एक्सपेरिमेंट से हमको पता चलता है क्या है कि
पार्टिकल्स, मैटर के अंदर जो भी पार्टिकल्स है वो क्या करते हैं, मूव करते हैं, और उनका मोशन को क्या बोलते हैं, जो कॉन्स्टेंटली रैंडम मोशन को, मोशन को ब्राउनियन मोशन कहते हैं। ब्राउनियन मोशन क्या है, द कांस्टेंट रैंडम मोशन ऑफ द पार्टिकल्स अराउंड द स्पेस इज नोन एज ब्राउनियन मोशन। इसको रॉबर्ट ब्राउन नामक एक साइंटिस्ट जो एक बॉटनिस्ट थे, वो इसको डिस्कवर किए थे। तो उनका नाम के हिसाब से ही इसको बोला गया है ब्राउनियन मोशन। ठीक है। नेक्स्ट, पार्टिकल्स ऑफ ए मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। द फोर्स विथ विच दे अट्रैक्ट ईच अदर वेरीज फ्रॉम मैटर टू मैटर। जो भी पार्टिकल्स एक मैटर के अंदर है वो सब एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं, मगर वो जो अट्रैक्शन फोर्स है क्या है कि एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। जैसे तुम एग्जांपल ले सकते हो, जो पार्टिकल किसी गैस के अंदर है और एयर के अंदर है, उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अगर हम कंसिडर करेंगे जो पार्टिकल है एक आइस के अंदर, वो पार्टिकल का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो अलग है। ओके, क्योंकि आइस के अंदर जो भी पार्टिकल्स है उनके भी अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो ज़्यादा होता है, और जो एयर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनके पास क्या होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो थोड़ा वीक होता है। इसलिए वो क्या है कि रैंडमली ज़्यादा मूव कर सकते हैं गैस, और सॉलिड पार्टिकल ज़्यादा रैंडमली मूव नहीं कर सकते हैं। तुम लोगों को तो अभी तक थ्योरी जो भी था समझ में आ गया होगा। तो उसके बाद हम थोड़ा क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी फॉर्म्स डिड द एर्लियर फिलोसोफर क्लासिफाई द मैटर्स। हम लोगों को पता है क्या है, इंडियन साइंटिस्ट, इंडियन फिलोसोफर के मैटर को कितना क्लास में डिवाइड किए थे, 5 क्लास में। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। ये क्वेश्चन देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर्स। ये जो भी दिया गया है उनमें से कौन सा क्या है, मैटर है। तुम लोगों को तो पता है मैटर का डेफिनेशन क्या होता है, जो भी चीज़ क्या करता है, कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है, एंड उसका सम क्या होता है, मास होता है, वजन होता है। जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और जिसका कुछ वजन होता है, दोनों जिसके पास होगा उसी को हम क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। तो पहले हम जाएंगे चेयर के पास। चेयर क्या करता है, कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है या नहीं, उसका कुछ वेट भी है, तो इसको हम क्या कहेंगे, एयर कहेंगे, इसको हम मैटर कहेंगे। एयर को भी ले लो एग्जांपल। एयर क्या करता है, हमारा चारों ओर है, कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, उसका भी कुछ डेफिनेटली वेट होता है, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। देखो, जब हम जाएंगे लव को, लव क्या है, एक फीलिंग है, उसका कुछ वजन नहीं है, वो कुछ स्पेस नहीं ऑक्यूपाई कर रहा है, तो इसको हम क्या नहीं कह सकते, मैटर नहीं कह सकते। स्मेल जाएंगे, तो स्मेल भी क्या है, एक फीलिंग है, जो हमको पता चलता है कि ये अच्छा स्मेल है क्या बुरा स्मेल है, तो वो भी क्या है, कुछ स्पेस भी ऑक्यूपाई नहीं कर रहा है, उसका कुछ वजन भी नहीं है, तो इसको भी हम क्या है, मैटर नहीं कहेंगे। हेट भी क्या है, ये भी एक प्रकार फीलिंग है, तो ये भी क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, मैटर नहीं हो सकता है। आलमंड क्या है, ये तो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं ना, और उसका भी कुछ वजन है, तो इसलिए हम उसको क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। ओके। थॉट का कुछ स्पेस नहीं, वो कुछ उसका कुछ वजन भी नहीं, तो इसको हम क्या कहें, नहीं कह सकते हैं, इसको हम मैटर नहीं कह सकते हैं। कोल्ड, ये भी एक फीलिंग है, तो इसको भी हम
मैटर नहीं कह सकते, मगर कोल्ड ड्रिंक्स को हम मैटर कहेंगे क्योंकि वो क्या है, लिक्विड है और वो क्या कर रहा है, कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है और उसका कुछ वजन भी है, तो कोल्ड ड्रिंक को हम मैटर कह सकते हैं। स्मेल ऑफ परफ्यूम, परफ्यूम का स्मेल जो भी है वो क्या होता है, एक फीलिंग होता है और सेंस होता है, तो इसको भी हम नहीं कह सकते हैं क्या, मैटर नहीं कह सकते हैं। हंग्री, ये भी एक प्रकार फीलिंग है, तो इसको भी हम मैटर नहीं कह सकते, जो भी फीलिंग थॉट वगैरह उसको हम कभी भी मैटर नहीं कह सकते हैं। ओके, मगर परफ्यूम को हम मैटर कह सकते हैं। परफ्यूम का स्मेल मैटर नहीं है, मगर परफ्यूम मैटर है, क्योंकि परफ्यूम के अंदर जो भी गैसेस होते हैं वो क्या होते हैं, कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे होते हैं, उनका कुछ वेट भी होता है, तो ये मैटर है। चॉकलेट भी क्या है, कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, मैटर ही कहेंगे। ओके, नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस व्हेन टू द पोटेशियम परमैंगनेट व्हेन इट डिसॉल्व्स इन वाटर? Where does the K-metaphor goes? What information do you get about the nature of the matter from the dissolution of sugar? sugar, ये क्या होगा, K-metaphor होगा in water. तो देखो यहाँ पर क्या है, when K-metaphor is dissolved in water, its tiny particle breaks from the solid K-metaphor. जो सॉलिड K-metaphor था उनसे क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स हो गए, टीनी पार्टिकल फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, द K-metaphor पार्टिकल गोज इनटू द स्पेस बिटवीन द वाटर एंड मिक्स विद देम टू फॉर्म K-metaphor सॉल्यूशन। वो क्या करते हैं, जो गैप होता है वाटर मॉलिक्यूल के अंदर, उनके वहाँ जाकर बैठ जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, K-metaphor सॉल्यूशन तैयार करते हैं। ओके, नेक्स्ट, डिसोल्यूशन ऑफ K-metaphor इन वाटर टेल्स अबाउट टू थिंग्स। व्हाट इज द टू थिंग्स? दैट मैटर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, एंड नेक्स्ट वन इज देयर इज ए स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ ए मैटर। Thank you for joining me. This is all about my topic.